मैं आपके साथ बोतल का इस्तेमाल करते हुए प्याज काटने का ऐसा अमेजिंग तरीका शेयर करूंगी जो आज से पहले आपके साथ किसी ने भी शेयर नहीं किया होगा। ना हम छुरी यूज करेंगे, ना पीलर यूज करेंगे, ना हम चॉपर यूज करेंगे, ना हम ग्रेटर या कोई ग्राइंडर मशीन यूज करेंगे। ऐसा अमेजिंग तरीका होगा, चाहे प्याज 10 किलो हो चाहे 5 किलो हो, मिनटों में आप ढेर सारे प्याज काट पाएंगे। और ऐसे लाइफ हैक्स, टिप्स और ट्रिक्स शेयर करूंगी जो आज से पहले आपने कभी नहीं देखे होंगे, जो मनी सेविंग होंगे और टाइम सेविंग होंगे और जिनसे आपको काम करने में बहुत आसानी होगी। वीडियो इंतहाई इंटरेस्टिंग, अमेजिंग और यूजफुल है। अगर वीडियो को फुल वॉच करते हैं तो इसकी छोटी बड़ी टिप्स से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मेरी आज की पहली टिप इस्त्री से रिलेटेड है। ये आज मैं ऐसी टिप बताने लगी हूँ जिससे आपकी हजारों की बचत होगी, बहुत ज्यादा मनी सेविंग होगी। अक्सर क्या होता है कि हम या हमारी बच्चियां जब कपड़े इस्त्री करती हैं तो वे इस तरह से इस्त्री कर रही होती हैं, तो वो जिस चीज पर इस्त्री करती हैं फिर इस्त्री करने के दौरान वो चादर पर इस्त्री को इसी तरह से रख देती हैं। तो नतीजा क्या होता है, जब हम इस्त्री को देखते हैं तो इस्त्री नीचे से खराब हो चुकी होती है। और वही इस्त्री जब हम अपने कपड़ों पर इस्तेमाल करते हैं तो एक तो कपड़े भी खराब होते हैं, दूसरी इस्त्री भी खराब हो जाती है। तो आज एक ऐसी टिप बताऊंगी जिसको देखकर आप हैरान रह जाएंगे और आपकी बहुत ज्यादा उससे मनी सेविंग होगी। हम क्या करते हैं, हम इस तरह के स्टैंड यूज करते हैं जो कि महंगे सस्ते होते हैं, जो कि हीट रेजिस्टेंट होते हैं, लेकिन काफी लोग ऐसे होते हैं जो कोई भी स्टैंड यूज नहीं करते। तो नतीजा क्या होता है, उनकी इस्त्री भी खराब हो जाती है और जब वो कपड़े इस्त्री करते हैं तो उनके कपड़े भी खराब हो जाते हैं। इस तरह के स्टैंड में एक मसला होता है कि ये जल्दी टूट भी जाते हैं और इतने सरफेस से ऊंचे भी नहीं होते। तो आज एक ऐसी टिप लेकर आई हूँ जिससे आपकी लाइफ बहुत इजी हो जाएगी, आपकी बहुत ज्यादा पैसों की बचत होगी। करना आपको क्या है, आपने ले लेने हैं इस तरह के कड़े जो कि सभी के घर में होते हैं और अमूमन इन पर रस्ट लग जाता है। जब पुराने हो जाते हैं तो हम इनको फेंक देते हैं। तो आपने क्या करना है, आपने कोई भी स्टैंड नहीं लेना, बस इसको आपने एज ए स्टैंड इस तरह से यूज कर लेना है जिस तरह से मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ। अब आपको महंगे सस्ते आयरन स्टैंड लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं होगी। ये हमारा 2-in-1 स्टैंड है जो कि मैं आगे चलकर आपको बताती हूँ। काफी लोग इस्त्री की तार को इस तरह से फोल्ड करते हैं जिसकी वजह से उसमें बहुत ज्यादा बल आ जाते हैं और वो खराब होने लगती है। तो आज मैं आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगी कि आप इसके जरिए इस्त्री की तार को आसानी से फोल्ड करके समेट के रख सकते हैं। ये देखिए इस तरह से, जिस तरह से मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ। तो ये एक बहुत ही बेस्ट आइडिया है और मनी सेविंग आइडिया। आप इसको जरूर ट्राई करना, आपको बहुत पसंद आएगा। आई होप कि ये आइडिया आपको अच्छा लगा होगा। अगर मेरी टिप्स आपको पसंद आती हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने प्यारों में जरूर शेयर कीजिएगा। मेरी नेक्स्ट टिप चाबियों से रिलेटेड है। होता क्या है कि इस तरह के की चैन जब हम लेकर आते हैं तो वो बहुत ज्यादा टाइट होते हैं और इनमें हमें चाबी को डालने में मुश्किल होती है। तो आज मैं आपको एक ऐसी टिप दूंगी जिससे आपको बहुत ज्यादा आसानी होगी। आप आसानी के साथ इस तरह के की चैन में चाबियों को डाल सकेंगे। आपने ले लेना है एक बाल पॉइंट जो कि खत्म हो चुका हो, तो आपने इसकी रिफल को ले लेना है और इसको आपने की चैन में इस तरह से लगा लेना है। इस तरह से आपने की चैन में इसको डाल देना है और अब आप आसानी के साथ 1 बाय 1 चाबियों को डाल सकेंगे। आपको बार बार की चैन को खींचने की जरूरत नहीं होगी। और इस तरह से देखें आप कितनी आसानी के साथ हम चाबियों को इसमें डाल रहे हैं। इस तरह से आप बहुत सी चाबियों को एक साथ डाल सकते हैं और पुराने पेन कभी भी मत फेंका करें। इनकी रिफल को आप इस तरह से यूज कर सकते हैं। ये एक बहुत ही जबरदस्त आइडिया है, आपने इस आइडिया को जरूर ट्राई करना है, इससे आपको बहुत आसानी होगी। आई होप कि ये टिप आपको अच्छी लगी होगी। मेरी नेक्स्ट टिप बहुत ही यूजफुल है। आपने करना क्या है, आपने इस तरह से एक पुराना बल्ब ले लेना है, इससे आपकी बहुत सी परेशानियां आज हल हो जाएंगी। आज मैं आपको एक बहुत ही जबरदस्त मनी सेविंग आइडिया देने लगी हूँ। आपने पुराना बल्ब ले लेना है, इसको ऊपर से इस तरह से उतार लेना है, इसकी कैप को, फिर आपने इस पर निशान लगा लेने हैं। आपने इसमें छोटे छोटे होल कर लेने हैं इस तरह से, जिस तरह से मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ। ये आज एक बहुत ही जबरदस्त आइडिया मैं आपको देने लगी हूँ जिससे आपके बहुत से मुश्किल काम आसान हो जाएंगे। इस तरीके से आपने भी होल कर लेने हैं। फिर आपने ले लेने हैं पुरानी चूड़ियां जो कि होंगी मेटल की, और मेटल की चूड़ियां ले लीजिए। मैंने 4 अदद ले ली हैं जितनी मुझे जरूरत थी। फिर मैं इनको तोड़ लूंगी इस तरह से और मैं इनके हुक बना लूंगी इस तरह से, एस शेप में आपने भी बना लेने हैं। इस टिप को देखकर आप हैरान रह जाएंगे कि एक खराब बल्ब से हमने कितना जबरदस्त ऑर्गेनाइजर रेडी किया है। ये इतना जबरदस्त मल्टी ऑर्गेनाइजर होगा कि आप देखकर हैरान रह जाएंगे और आप मुझे दुआ देने पर मजबूर हो जाएंगे। आपने एक धागा ले लेना है और धागे को इस तरह से डबल फोल्ड करके इसके होल में से निकाल लेना है इस तरह से, जिस तरह से मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ। मैंने हेयर पिन की मदद से इसके होल में से धागे को निकाल लिया है और अब मैं इसको नाट लगा दूंगी। नाट लगाने के बाद ये कुछ इस तरह से बन जाएगा। ये देखिए, अब हमने तमाम हुक इसमें इंसर्ट कर देने हैं जो हमने बनाए थे।
वन बाय वन मैं इस तरह से लगा दूंगी। ये हमने एक बेहतरीन सा मल्टीपर्पज ऑर्गेनाइजर बना लिया है जो मैं आपको बताऊंगी कि हम इसको कहाँ कहाँ यूज करेंगे। ये देखिए, इसमें हमने अपने घर की चाबियां ऑर्गेनाइज करके रख दी हैं और इसमें हम तस्बीहां और किचन यूटेंसिल्स भी ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। आई होप कि ये आइडिया आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मेरी नेक्स्ट टिप भी बहुत ही यूजफुल है। अमूमन इस तरह होता है कि हम अम्ब्रेले को इस तरह से बंद करते हैं तो ये स्ट्रिप अमूमन खराब हो जाती है ज्यादा यूज की वजह से, तो हमें बड़ी परेशानी होती है। हम बार बार इस तरह से करते हैं तो हम बहुत ज्यादा इरिटेट हो जाते हैं। तो आज मैं आपको एक ऐसी बेहतरीन टिप बताऊंगी जो हर कोई आसानी के साथ यूज कर सकेगा। करना आपको क्या है, आपने ले लेनी है एक चूड़ी जो कि सभी के घरों में अमूमन होती है। आपने अम्ब्रेला की साइज की ले लेनी है और इस तरह से इसको इसमें डाल के इस तरह से क्लोज कर लेना है। ये देखिए कितनी जबरदस्त क्लोज हो चुकी है। उम्मीद करती हूँ ये टिप आपके लिए यूजफुल रहेगी। नेक्स्ट टिप में आपने एक बोतल ले लेनी है और आज मैं आपको एक बहुत ही मनी सेविंग से रिलेटेड टिप बताने लगी हूँ जिससे आपकी लाइफ बहुत ज्यादा इजी हो जाएगी। करना आपको क्या है, आपने एक बोतल ले लेनी है जो भी आपके घर में एक्स्ट्रा पड़ी हुई होती है। इसकी कैप पर आप पेन से निशान लगाइए और काविये की मदद से होल कर लीजिए। फिर आपने ले लेना है एक बॉल पॉइंट, कोई सा भी ले लीजिए जो कि खराब हो या खत्म हो चुका हो। इसको आपने इस तरह से काट लेना है। फिर आपने बोतल में जो होल किया उसमें आपने इस पेन को इंसर्ट कर देना है इस तरह से। कैप को भी ऊपर से काट लेना है। अब आपने इसकी कैप पर कोई भी हार्ड ग्लू लगा लेनी है, ना भी लगाएं तो भी काम चल जाएगा। कीफ की मदद से कोई भी ऑयल भर लीजिए जो कि मैंने पिछली वीडियो में आपको बनाना सिखाई है। ये हमने बना ली एक बेहतरीन सी ऑयल डिस्पेंसर बोतल। ये ऑयल डिस्पेंसर आपके लिए बहुत ही फायदेमंद है जो कि आपके बहुत काम आएगी। अंडा फ्राई करते वक्त या रोटियां तवे पर डालते वक्त आप इस ऑयल डिस्पेंसर को यूज कर सकते हैं। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हमने बनाया है। हम बाजार की महंगी महंगी ऑयल डिस्पेंसर बोतल यूज करते हैं, आप इस तरह से घर में बना के अपनी मनी सेविंग कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये टिप पसंद आई होगी। मेरी नेक्स्ट टिप भी बहुत ही यूजफुल है। अक्सर क्या होता है कि हम अपने घर की चाबियां, जो हमारे मेन गेट की चाबियां और दूसरी चाबियां होती हैं, हम पर्स में रख कर कहीं जाते हैं। वापसी पर हमें उनको ढूंढने में बड़ी परेशानी होती है। हम पर्स में इधर उधर हाथ मारते हैं, हमें वो चाबियां नहीं मिलती क्योंकि पर्स में हमारा बहुत सा सामान होता है। तो मैं आज आपको एक ऐसी टिप देने लगी हूँ कि आपको बहुत ज्यादा आसानी होगी। आपने ले लेनी है एक सेफ्टी पिन और इस पिन को आपने पर्स की अंदरूनी पॉकेट की जिप में लगा लेना है इस तरह से, या साइड पर लगा लीजिए। और जैसे ही आप घर पहुंचेंगे तो आपको आपकी चाबी बहुत आसानी के साथ मिल जाएगी। आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, ना ढूंढनी पड़ेगी। तो ये एक बहुत ही यूजफुल टिप है, आपने इसको ट्राई करना है। उम्मीद करती हूँ ये टिप आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। मेरी नेक्स्ट टिप बहुत ही यूजफुल है जो कि टाइम सेविंग से रिलेटेड है। होता क्या है कि हम बेकार ब्रशेस और उनकी कैप को फेंक देते हैं और इनको इस्तेमाल में नहीं लाते। आज मैं आपको एक ऐसी टिप देने लगी हूँ कि आज के बाद आप इन कैप्स को नहीं फेंकेंगे। आपने ले लेनी है इस तरह की कैप, इससे आपकी बहुत ज्यादा टाइम सेविंग होगी। वो किस तरह, वो इस तरह के जब भी आपके पास इस तरह की कैप्स हों तो आपने इस तरह इनमें मुख्तलिफ चीजें डाल लेनी है, जैसे कि ये मेमोरी कार्ड हो गए, सिम कार्ड हो गए। तो इस तरीके से आपकी चीजें सेफ रहेंगी और वो बिल्कुल भी नहीं घूमेंगी और आपकी टाइम सेविंग होगी, आपको ढूंढने में भी परेशानी नहीं होगी। आई होप ये छोटी सी टिप आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। आज मैं ग्लासेस को साफ करने की एक बेहतरीन टिप आपको देने लगी हूँ जो आज से पहले आपको किसी ने भी नहीं बताई होगी। आपने करना क्या है कि जब भी आपके ग्लासेस गंदे हों तो आपने सिरका ले लेना है और उसको टिश्यू पेपर पर 2-3 ड्रॉप्स लगा के अपने ग्लासेस को इस तरह से साफ कर लेना है। इस तरीके से आप साफ करेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे, इतने जबरदस्त शाइन करेंगे और इतने जबरदस्त साफ हो जाएंगे कि आपको किसी और क्लीनर की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आई होप कि ये टिप आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। आपने इसको जरूर ट्राई करना है, बहुत ही जबरदस्त टिप है। मेरी नेक्स्ट टिप टाइम सेविंग से रिलेटेड है। होता क्या है कि जब हमारे घर में एक जैसे सेम ताले होते हैं, चाबियां भी उनकी एक जैसी होती हैं, हमारे पास जो बंच होता है चाबियों का तो उसमें हमारी चाबियां भी सेम होती हैं, ताले भी सेम। जब हम कहीं से आते हैं और ताले खोलने की हमें टेंशन होती है तो हम कभी एक ताले में चाबी लगाते हैं, कभी दूसरे में लगाते हैं, तो हमारा बहुत सा टाइम वेस्ट होता है क्योंकि चाबियां सेम होती हैं, ताले भी सेम होते हैं। तो आज एक बेहतरीन टिप लेकर आई हूँ जो आज से पहले आपको किसी ने भी नहीं बताई होगी। आपने करना क्या है कि आपने जब भी ताले सेम हो, चाबियां भी सेम हो, तो आपने नेल पॉलिश ले लेनी है डिफरेंट कलर की और जो ताला जिस चाबी को लगता हो उस ताले और चाबी को आपने सेम कलर की नेल पॉलिश लगा लेनी है इस तरह से, जिस तरह से मैं वीडियो में आपको दिखा रही हूँ। आपने इस तरह से नेल पॉलिश लगा लेनी है। अब मैंने जिस ताले पर
नेल पॉलिश लगाई है उसकी चाबी पर भी मैंने सेम कलर की नेल पॉलिश लगा ली है। आपने भी सेम इसी रूल को फॉलो करना है। इस तरह से आपको बहुत ज्यादा आसानी होगी, आपकी टाइम सेविंग होगी। जब भी आप कहीं से आएंगे तो आपको चाबी ढूंढने में परेशानी नहीं होगी। आपको पता होगा कि इस कलर का ताला है और इस कलर की चाबी है। तो आई होप कि ये टिप आपके लिए बहुत ही यूजफुल रहेगी। आपने इसको जरूर ट्राई करना है। मेरी नेक्स्ट टिप टाइम सेविंग और मनी सेविंग से रिलेटेड है। होता क्या है कि हमारे घर में इस तरह के नाइफ होते हैं जो डेली हम यूज कर रहे होते हैं, तो मुसलसल इस्तेमाल से वो शार्पनेस उनकी खत्म हो जाती है, उसकी धार कुंद हो जाती है। आपने सिंपली कोई सा भी कप ले लेना है और इस पर छुरी को 2 से 3 मिनट के लिए रगड़ना है अच्छी तरह से। तो आप देखेंगे कि ये टिप इतनी कमाल की है कि आपकी छुरियां इतनी आसानी के साथ तेज हो जाएंगी कि आपको बाजार से तेज करवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस तरह से आपकी टाइम सेविंग होगी और मनी सेविंग होगी। आई होप कि ये टिप आपके लिए बहुत ही यूजफुल होगी। आपने इसको जरूर ट्राई करना है। हाईली रिकमेंडेड ये टिप है, आपने इसको जरूर ट्राई करना है। मेरी नेक्स्ट टिप भी बहुत ही अमेजिंग और मनी सेविंग से रिलेटेड है और बहुत ही आपके लिए यूजफुल है। जब हम कैंची को बहुत ज्यादा यूज करते हैं तो वो बहुत ज्यादा कुंद हो जाती है, उसकी धार खराब हो जाती है और वो कपड़े अच्छी तरह से नहीं काटती। तो आपने इस टिप को ट्राई कर लेना है। आपने ले लेना है मेडिसिन का खाली रैपर और कैंची की मदद से इस रैपर को आपने काट लेना है। 1 से 2 मिनट तक आप काटते रहें तो आप देखेंगे कि आपकी कैंची इतनी तेज हो जाएगी और बहुत अच्छी तरह से वर्क करेगी। और ये एक मनी सेविंग से रिलेटेड टिप है। आई होप कि आपको ये टिप पसंद आई होगी। नेक्स्ट टिप बहुत ही अमेजिंग और हेल्पफुल है आपके लिए। हमारे मिक्सी जार अक्सर गीले होते हैं इस तरह से, जो कि स्टेनलेस स्टील के होते हैं, तो हम उनको इस तरह से रख देते हैं उल्टा करके सूखने के लिए। तो इस तरह से उनमें रस्ट लग जाता है और वो खराब हो जाते हैं या उनमें स्मेल पैदा हो जाती है। आज मैं एक बेहतरीन टिप आपको बताने लगी हूँ जो आज से पहले आपको किसी ने नहीं बताई। आपने करना क्या है, आपने क्लॉथ क्लिप ले लेने हैं। तो इन क्लॉथ क्लिप को आपने मिक्सी जार पर इस तरह से लगा देना है और इस तरीके से आपके मिक्सी जार बहुत जल्दी सूख जाएंगे और इनमें जंग भी नहीं लगेगा और ना ही स्मेल पैदा होगी। और अगर आप इस तरह से नहीं करना चाहते और आपको अर्जेंट जरूरत है कि आपके मिक्सी जार ड्राई हो जाएं, आपने गीले मिक्सी जार ले लेने हैं और इनको नीम गर्म तवे पर रख देना है इस तरह से, जिस तरह से मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ। इस तरीके से हमारे मिक्सी जार बहुत जल्दी ड्राई हो जाते हैं और स्मेल फ्री हो जाते हैं और स्टेनलेस स्टील के मिक्सी जार को जंग भी नहीं लगता। आप इस टिप को जरूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत पसंद आएगी। आई होप कि ये टिप आपको अच्छी लगी होगी। मेरी नेक्स्ट टिप मिक्सी जार की मशीन से रिलेटेड है। अमूमन क्या होता है कि इसकी तार इस तरह से लटक रही होती है या बिखरी होती है किचन में, तो हमें बड़ी बुरी लगती है। तो आज मैं आपको एक टिप बताने लगी हूँ। आपने मिक्सी जार की मशीन की तार को इस तरीके से फोल्ड कर लेना है जिस तरह से मैं आपको दिखा रही हूँ। फिर आपने एक हेयर कैचर ले लेना है और इसको आपने मिक्सी जार की मशीन की तार पर इस तरह से लगा देना है। तो आप देखेंगे कि आपकी ये अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज हो जाएगी, अब बिखरी हुई आपको नजर नहीं आएगी। और इस्तेमाल के वक्त आप इसको इस तरह से उतार के इसके साथ लगा के भी यूज कर सकते हैं। तो आई होप कि ये टिप आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। नेक्स्ट टिप मेरी एप्पल से रिलेटेड है जो कि हेल्थ से रिलेटेड है। अक्सर हमारे बच्चों को छिलका उतार के देती हैं सेब का, या हम मिल्क शेक बनाते हैं तो भी हम छिलका उतार रहे होते हैं। लेकिन मैं आज आपको एक बात बताने लगी हूँ, सेब का छिलका बहुत ही फायदेमंद होता है। ये शरीयानों में बनने वाली कसाफत को जमने से रोकता है। इसके अलावा आयरन से ये भरपूर होता है। ये हमारे जिस्म में कोलेस्ट्रॉल लेवल को नॉर्मल करता है। इसके छिलके में फिनालिक एसिड पाया जाता है और जिगर, कोलोन और ब्रेस्ट कैंसर के खिलाफ मज़ामत के लिए इसमें बेहतरीन गुंजाइश होती है। ये आज मैं आपको इसकी एक बेहतरीन टी बताने लगी हूँ। एक बर्तन में आपने एक भरा हुआ गिलास पानी डालना है। एक गिलास के लिए 1 एप्पल के छिलके काफी होंगी, वो आपने इसमें डाल देने हैं। फिर आपने इसमें कटी हुई अदरक डाल देनी है। 6 से 7 मिनट इसको बॉयल कर लेना है यहाँ तक के 1/4 गिलास आपका पानी रह जाए। फिर आपने इसको छान लेना है, छान के कप में डाल लेना है और इसमें आपने थोड़ा सा लेमन शामिल कर देना है टेस्ट के अकॉर्डिंग, अगर आपको सूट करता है। और इसको आपने नहार मुंह पीना है। इससे आपका मैदा भी दुरुस्त होगा, आपका कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल हो जाएगा और आपका वेट भी डाउन हो जाएगा। ये हमने बना लिया है एक बेहतरीन सा एप्पल साइडर विनीगर। इस सिलसिले में अब आपको महंगे एप्पल साइडर विनीगर लेने की जरूरत नहीं है। आप एप्पल के छिलकों को इस तरह से इस्तेमाल में ला सकते हैं, इससे आपकी आयरन की कमी पूरी होगी। आई होप कि ये टिप आपको अच्छी लगी होगी। आज मैं आपको एक बहुत ही हेल्दी सी रोटी की रेसिपी देने लगी हूँ जिसके इंग्रेडिएंट्स बहुत ही शॉर्ट हैं और बहुत ही ये टेस्टी और हेल्दी बनती है। आपने ले लेनी है 1/4 कप मकई और 1.5 कप आपने बेसन ले लेना है। इसमें आपने थोड़ा सा नमक डाल देना है, थोड़े से प्याज डाल देने हैं और इसमें आपने पानी है इस पे जरूर डाल देना है और इसको आपने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। ये एक हम बेहतरीन सी रोटी बनाएंगे जो कि आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छी होगी, जिससे आपकी आयरन, कैल्शियम और कॉपर और जिंक की कमी पूरी होगी। और इसको शुगर और हाई ब्लड प्रेशर के मरीज भी आसानी के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको खाने से आपको बहुत ज्यादा एनर्जी और तवानाई मिलेगी।
और आपकी हेल्थ बहुत अच्छी हो जाएगी। इससे आपका वेट भी कम होगा और आपको एनर्जी भी बहुत ज़्यादा मिलेगी। फिर आपने नॉन स्टिक पैन लेकर इस तरीके से आपने रोटी बना लेनी है और हल्की आंच पर इसको सेंक लेना है। इस तरीके से आप इस रोटी को बच्चों को भी बना कर दें। जो बच्चे नाश्ता नहीं करते या रोटी नहीं खाते, आप खुद भी इसको खाएं, अपने बच्चों को भी खिलाएं। आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी मिलेगी और आप इसको मक्खन या घी के साथ एंजॉय कर सकते हैं। ये देखिए कितनी ज़बरदस्त ये रोटी बनी है। आप इस रोटी को सहरी और अफ्तारी में चटनी के साथ भी खा सकते हैं। ये बहुत ही टेस्टी लगती है। आई होप ये हेल्दी रोटी आपको अच्छी लगी होगी। आज मैं आपको चावल बॉयल करने का बेहतरीन तरीका बताने लगी हूँ, जो आज से पहले आपको किसी ने भी नहीं बताया होगा। जब भी आप चावल बॉयल करने लगे तो गर्म पानी में आपने थोड़ा सा सिरका और थोड़ा सा ऑयल डाल देना है। फिर आपने इसमें अपने भीगे हुए चावल डाल देने हैं इस तरीके से। फिर आपने तेज दरमियानी आंच पर इनको बॉयल करना है, ढक्कन दिए बगैर बॉयल करना है। तो इस तरीके से आपके चावल बहुत ज़्यादा खिले हुए और साफ शफाफ बनेंगे, बहुत ज़्यादा निखरे हुए बनेंगे। इस तरीके से जब आप चावल बॉयल करेंगे तो आपके चावल बहुत ज़्यादा खिले खिले नजर आएंगे इस तरीके से। तो ये एक बेहतरीन टिप है, इसको आप जरूर ट्राई कीजिएगा, आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। आज मैं आपके साथ बोतल का इस्तेमाल करते हुए प्याज काटने का ऐसा अमेजिंग तरीका शेयर करूंगी, जो आज से पहले आपके साथ किसी ने भी शेयर नहीं किया होगा। ना हम छुरी यूज करेंगे, ना हम पीलर यूज करेंगे, ना ही हम चॉपर और ग्रेटर यूज करेंगे। हाई इंटरेस्टिंग अमेजिंग तरीका होगा, जिससे आप ढेर सारे प्याज बगैर आंसू के बहुत कम वक्त में, घंटों नहीं मिनटों में काट पाएंगे। इस टिप को आपने फुल वॉच करना है, तभी आप कुछ सीख पाएंगे और आपकी लाइफ इजी हो जाएगी। आपने ले लेनी है इस तरह की कोल्ड ड्रिंक्स की बोतलें या कोई वाटर बोतल ले लेनी है, जो कि सभी के घरों में होती हैं। मीडियम साइज की ले लें या लार्ज साइज की ले लें, जो भी आपके घर में अवेलेबल हैं। मैंने यहाँ पर एक लार्ज साइज की बोतल ले ली है। अब मैं इसको यहाँ से कट कर लूंगी गर्म छुरी की मदद से। आपने भी इसी तरह से काटना है। अब आप ये देख सकते हैं मैंने अच्छी तरह से इसको काट लिया है और शार्प किनारों को मैंने छुरी की मदद से सेट कर लिया है। अब मैं इसमें प्याजों को डाल दूंगी। अब आप सोचेंगे कि ये कौन सा तरीका है, तो ये इंतहाई इंटरेस्टिंग और हैरत अंगेज तरीका होगा, जिससे आपको बहुत ज़्यादा आसानी होगी, आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगी। आपने इस तरह से प्याज के साथ बोतल को भर लेना है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं प्याज के साथ बोतल को क्यों भर रही हूँ, तो ये मैं आगे चलकर आपको बताती हूँ। मैंने प्याज के जरिए बोतल को इस तरह से भर लिया है। इसको आपने फ्रिज में रख देना है। अगर आपको अर्जेंट ज़रूरत है तो इसको आप 10-15 मिनट के लिए इस खाने में इस तरह से रख दीजिए, रेफ्रिजरेटर वाले खाने में, या फिर इसको ऊपर वाले खाने में रख दीजिए अगर आपको अर्जेंट ज़रूरत नहीं है। या अगर आपको दूसरे दिन के लिए ज़रूरत हो तो फिर आपने इसको रेफ्रिजरेटर में नहीं रखना, फ्रिज में रखना है, नीचे वाले खाने में, इस तरह से, जिस तरह से मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ। मुझे इसको अर्जेंट काटना था, मैंने फ्रिज के ऊपर वाले खाने में इसको रखा। अब मेरे ये प्याज अच्छी तरह से ठंडे हो चुके हैं। अब मैं आपको बताऊंगी हमने फ्रिज में इसको क्यों रखा है। इससे प्याज बहुत ज़्यादा ठंडे हो जाते हैं और इनका पानी जो होता है वो फ्रीज हो जाता है। अब नाइफ की मदद से मैं इसका हेड और टेल काट लूंगी और हाथ की मदद से इसको छील लूंगी। वीडियो को आपने फुल वॉच करना है, तभी आप अच्छी तरह से इस टिप को जान पाएंगे। और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो अगर आपको मेरी टिप्स पसंद आती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, लाइक भी कर दीजिएगा। मैं आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीका बताने लगी हूँ। इस तरीके से प्याजों को छील लीजिए जितने आपको जरूरत है, साथ ही ले लीजिए एक स्लाइसर। अब मैं आपको डिफरेंट स्टाइल में स्लाइसर की मदद से प्याज काटने के तरीके बताऊंगी। अगर आपको सैलेड के लिए चाहिए तो आप इस शेप में काट सकते हैं। प्याज तेजी के साथ कट जाते हैं, आपको बहुत आसानी होगी। बहुत ही कम टाइम में आप बहुत सारे प्याज आसानी के साथ काट सकते हैं। या अगर आपको सालन के लिए चाहिए तो आप इस शेप में आसानी के साथ काट सकते हैं। ये देखिए कितनी जल्दी से हम इनको बगैर छुरी, बगैर पीलर के और बगैर ग्रेटर के काट रहे हैं। इससे हमारी लाइफ बहुत ज़्यादा इजी हो जाती है और ये बहुत बारीक भी होते हैं और सालन में बनने के बाद ही बिल्कुल भी नज़र नहीं आते। अगर आपको आमलेट के लिए चाहिए तो आप इस तरह से गिलास की मदद से इनको बारीक चॉप्ड कर सकते हैं बगैर किसी चॉपर मशीन के। ये बहुत आसानी के साथ चॉप्ड हो जाते हैं। अब आपने देख लिया, मैंने 3 स्टाइल में आपको प्याजों को काट के दिखाया है। इस तरह से आप हर टाइप के प्याजों को काट सकते हैं बगैर छुरी के, बगैर पीलर के, एक बोतल की मदद से। इस बोतल में प्याजों को रखने से प्याज ठंडे हो जाते हैं और फ्रीज हो जाते हैं और जब हम इनको काटते हैं तो हमारी आंखों में आंसू नहीं आते। उम्मीद करती हूँ मेरी आज की टिप्स आपको पसंद आई होंगी। पसंद आई हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज।